आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैड। पिछले क्लास में सीखे थे यूज ऑफ हैव हैज। जो प्रेजेंट में मजबूरी होता है ना, प्रेजेंट में मजबूरी है या ऐसा कोई आवश्यकता है या करना पड़ता है, जाना है तो पड़ता है, ना है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हैव हैज प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वो तो प्रेजेंट का था, और ये जो है ना पास्ट के जो मजबूरी होता है उसको बताने के लिए होता है। जैसे कोई काम करना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था या जाना पड़ा, है ना। तो जाना था, जाना पड़ता था या जाना पड़ा, करना पड़ा, करना था या करना पड़ता था। जैसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, अंग्रेजी सीखना पड़ता था या अंग्रेजी सीखना था। बाजार जाना पड़ता था, बाजार जाना पड़ा या बाजार जाना पड़ता या बाजार जाना था। तो ना था या पड़ता था या पड़ा, तीनों के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, जो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का। तो इसका यूज देख लेते हैं। ये जो हैड है ये कंपल्सन, यानी कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था पास्ट में, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। कोई आवश्यकता था, करना पड़ता था, कहीं जाना था, है ना, आना था, तो उसके लिए कुछ ऐसा कि हमें बाध्य किया जाता था उस काम को करने के लिए पास्ट में, है ना। तो बोलते हैं कि ये काम करना पड़ता था, वो काम करना पड़ता था, बहुत सारे चीजें करना पड़ता था या करना पड़ा या करना था, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, ना था, पढ़ता था, पढ़ा। तीनों के लिए हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, हैड। और इसमें सिर्फ हैड ही नहीं आएगा, आपका अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मुझको पैदल स्कूल जाना पड़ता था, तो यहां पर क्या होगा, आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। वे लोग को पटना जाना था, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हैड टू गो टू पटना। दे हैड टू गो टू पटना। हम लोग को पैदल बाजार जाना पड़ा, तो कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, तो उसके लिए भी देखिए, पढ़ता था, ना था, ना था या पढ़ा, ना था, पढ़ता था, ना था, पढ़ा। तीनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग को पैदल बाजार जाना पड़ा, तो यहाँ पर क्या, वे लोग नहीं है, हम लोग हैं, तो इसका हो जाएगा वी हैड टू गो टू मार्केट ऑन फुट। ठीक है, वी हैड टू गो टू मार्केट ऑन फुट। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में हैड प्लस नॉट, देखिए यहीं पर कंफ्यूजन होता है ना, कि कहीं पे टू के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। आपको यहाँ पर टू के बाद यहाँ नॉट नहीं प्रयोग करना है, टू के पहले यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है, तो हैड नॉट टू होगा। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड एंड प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो नेगेटिव करते हैं तो हैड एंड होगा, हैड एंड प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग को अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता था, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, यहाँ पर हैडेंट, दे हैडेंट होगा। हैड नॉट लगाइए या हैडेंट लगाइए, दे हैडेंट, अब उसके बाद टू, और बोलना का भी वन क्या हो जाएगा, स्पीक, कौन चीज, इंग्लिश। देखिए हैड और नॉट मिलकर हैडेंट हुआ है, नहीं तो इसके जगह पर हैड और नॉट लिख सकते थे। ठीक है, हम लोग को पैदल बाजार नहीं जाना पड़ता था, मतलब ऐसा मजबूरी नहीं था। चलिए, अच्छा था। वी हैड
देखिए अलग अलग करके बता रहे हैं। वी हैड नॉट टू गो टू मार्केट ऑन फुट, या इसको आप हैडंट भी बोल सकते हैं। ओके, हैड नॉट या हैडंट, ये तो ही नेगेटिव। और इसको यस नो, देखिए मैं चाहता हूं कि आपको हर एक तरीके का सेंटेंस बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है कि अफर्मेटिव तो जान लिए, नेगेटिव जान लिए, इंटरोगेटिव यस नो कैसे होता है। तो आपको इतने सेंटेंस का प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको भविष्य में, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटेंस को लेकर कि नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है। मेन इसी चीज में हम लोग जो होता है ना स्टूडेंट, इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा। तो इसको हम इतना बार रिवाइज करेंगे कि नेगेटिव बनाना इंटरोगेटिव यस नो का, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच का काफी इजी हो जाएगा। तो इसको सीखते हैं यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव में क्या होगा, देखिए क्या शुरू में लगा हुआ रहता है, क्या शुरू में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड, उसके बाद यू और टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्न। और कौन चीज, इंग्लिश, हैड यू टू लर्न इंग्लिश। देखिए क्या वे लोग को नौकरी करना पड़ता था, तो क्या है यहाँ पर, तो हैड दे, यहां पर आ जाएगा टू, करना का भी वन, डू जॉब। ठीक है, हैड दे टू डू जॉब। तो क्या रहेगा इसमें, हम आपको पहले ही बताएं कि दुनिया के जितने भी यस नो क्वेश्चन हैं, तो हिंदी में आप देखेंगे कि उसमें क्या लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या के लिए क्या करना है, क्या के लिए आपको व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, क्या के लिए उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले आप एक्सिलरी को देखिए कि उसमें है क्या। इजेमर है तो उसको पहले कीजिए, वाजवर है तो उसको पहले कीजिए, हैव हैज है तो उसको पहले कीजिए, कैन है तो उसको पहले कीजिए, शुड वाला है तो शुड को पहले कीजिए, मस्ट वाला है तो मस्ट को पहले कीजिए, हैव हैज है, जो भी चीजें हैं, डू डज है तो डू डज को पहले कीजिए। तो जो आपका एक्सिलरी होगा उसको पहले कर देना है। एक्सिलरी में देखिए सभी आ जाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में सभी नहीं आएंगे मगर एक्सिलरी में सभी आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, हैव, हैज, नीड, यूज टू, सारे चीजें आते हैं। तो यहाँ पर एक्सिलरी को पहले कर देना है क्या वाला में, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, जो रहेगा टू रहेगा तो टू यहाँ पर आ जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या नहीं रहेगा, तो क्या के लिए हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक और फॉर्मेशन होगा, हैड एंड कर देंगे, सब्जेक्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसी नोट को हम यहाँ पे ला दिए हैं हैड एंड, या तो हैड प्लस सब्जेक्ट नोट यहाँ पे रखिए, और नहीं अगर यहाँ नोट रखना चाहते हैं तो इसको हैड एंड कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ता था, तो क्या के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड, यू नहीं है तो यहाँ पर नॉट, और नहीं तो यहाँ पे हैड एंड कीजिए, उसके बाद टू और लर्न इंग्लिश। हैड यू नॉट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, क्या है, तो देखिए एक इसमें हम नोट को ऐड करते हैं, तो इसको देखिए यहाँ पर नहीं है तो हम कर देंगे क्या, हैडेंट दे टू गो टू मार्केट, क्या वे लोग को पैदल बाजार
नहीं जाना पड़ता था, तो पैदल को छोड़ दीजिए, क्या वे लोग को बाजार नहीं जाना पड़ता था, तो हैडेंट दे टू गो टू मार्केट, अब पैदल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन फुट। ठीक है, अब देखते हैं इंटरगेटिव WH से, काफी आसान है। क्यों कब कैसे रहेगा, तो क्यों कब कैसे कहाँ कुछ भी रहेगा, जो भी WH वर्ड है उसको पहले कर देते हैं, तो पहले WH में आ जाता है सभी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो WH वर्ड है WH से ही स्टार्ट होता है, तो WH उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को पैदल बाजार क्यों जाना पड़ता था, तो क्यों यहाँ पर हम देखिए WH फाइंड आउट करेंगे, इसको हम यहाँ पे लाएंगे वाई हैड और उसके बाद यहाँ पर यू, वाई हैड यू, यहाँ पर टू आ जाएगा, गो टू मार्केट, अब पैदल है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन फुट। वाई हैड यू टू गो टू मार्केट ऑन फुट। अब चलिए इसका वैल्यू को खाना क्यों बनाना पड़ता था, तो क्यों यहाँ पर वाई हैड दे कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग इंटरगेटिव WH का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में होता क्या है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH में तो क्यों कब कैसे को पहले रखते हैं, यहाँ पर पहले रखेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट नॉट नहीं है तो यहाँ पर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर WH हैडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH हैडेंट सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को कैसे नहीं पैदल बाजार जाना पड़ता था, तो कैसे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ, उसके बाद हैड यू, नहीं है तो नॉट टू गो टू मार्केट, अब पैदल है तो ऑन फुट। वे लोग को क्यों नहीं नौकरी करना पड़ता था, तो क्यों है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई और उसके बाद हैड, अब वे लोग का यहाँ पे हो जाएगा दे, नहीं है तो यहाँ पर नॉट और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और करना का हो जाएगा डू, करना का डू और नौकरी का जॉब। तो इस तरीके से हम लोग जो होता है यूज ऑफ हैड का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ हैव हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव हैज प्रेजेंट के लिए होता है हैव हैज प्लस टू प्लस V1 और हैड प्लस टू प्लस V1 होता है पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए भी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम बातचीत करेंगे फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा।
यदि आपको इसी तरीके का और भी टॉपिक चाहते हैं कि आप उस चीज़ को, नए नए चीज़ों को सीखें, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लगता है तो स्किप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। मेरा किसी को फोर्स नहीं है कि आप इस चीज़ को पढ़ो ही। हाँ, आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है तो बिल्कुल जुड़े रहिए और आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक का वेट कीजिए, और जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।